दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, खाना ठीक से आपका नहीं पचता है, गैस, एसिडिटी और अफारे की शिकायत आपको अक्सर रहती हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके सर से पैर तक जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं उनकी जड़ किसी न किसी रूप में आपके पाचन तंत्र से, आपके गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे डाइजेशन पर दोस्तों जितना असर ये बात डालती हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या फिर बुरी चीज़ों को खा रहे हैं, उतना ही असर यह बात भी डालती हैं कि हम अपने खाने को कैसे खाते हैं और खाने के बाद क्या क्या करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको बदहजमी, गैस और एसिडिटी की शिकायत रहती है तो सबसे पहला काम जो आपको आज से अभी से ही शुरू कर देना है वो है खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने की आदत डालना। आपने अक्सर दोस्तों लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा आराम करना चाहिए, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाने के बाद लेट जाना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग तो सो भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। दरअसल खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं बल्कि एक हल्की सी वॉक लेनी चाहिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की सी वॉक खाना खाने के बाद करना आपके डाइजेशन के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ब्लोटिंग, गैस या फिर भारीपन भी महसूस नहीं होती हैं। वैसे आप चाहें तो खाना खाने के बाद 5-7 मिनट के लिए रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय रेस्ट लेने का जो तरीका होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खाना खाने के बाद कभी भी आपको डायरेक्टली लेटना नहीं चाहिए बल्कि कंफर्टेबल चेयर के ऊपर आपको रिलैक्स करना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद अगर आप लेट जाते हैं तो इससे आपको एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है, सीने पे जलन की शिकायत हो सकती है और आपका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम सीधे लेट जाते हैं तो पेट का एसिड खाने की नली में वापस आ सकता है जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और डाइजेशन भी कमज़ोर होता है। अगर आपको दोस्तों खाना खाने के बाद रेस्ट करना ही है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही आपको हमेशा रेस्ट लेना चाहिए। टहलने के बाद दूसरा टिप है डाइजेस्टिव स्पाइसेस, यानी कि हाजमे को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, सौंफ और अजवाइन ये 2 ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे घरों के अंदर किचन में आराम से हमें मिल जाती हैं और यह हमारे हाजमे को दुरुस्त रखते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को चबा लेते हैं तो यह आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सौंफ दरअसल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने का काम करती हैं जो कि आपको ब्लोटिंग और गैस से रिलीफ देने में मदद करते हैं। अजवाइन की अगर बात करें तो यह डाइजेशन के लिए बहुत ही पावरफुल स्पाइसेस हैं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अजवाइन आपके स्टोमक के एसिड प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाती हैं। और अगर आप हैवी मील खाने के बाद, कुछ ज़्यादा तला भुना खाने के बाद अजवाइन को चबा लेते हैं या फिर इसको पानी के साथ फाँक लेते हैं तो इससे फूड को डाइजेस्ट करने में यह बहुत हेल्प करता है और एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीने की आदत डालना। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं तो जान लीजिए यह प्रैक्टिस आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में, हजम करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लें तो ये जूसेस पतले हो जाते हैं जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस कमज़ोर पड़ सकता है, खाना सही से नहीं गलता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट वेट जरूर करना चाहिए और उसके बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पानी पीने का सही वक्त होना चाहिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करना चाहिए। खाना खाने के 30 मिनट के बाद पानी पीना या खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना और दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी को पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना आपके पाचन के ऊपर और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर
बहुत ही अच्छा असर डालता है। चौथी आदत है खाना खाने के बाद हर्बल टी यानी जड़ी बूटियों वाला पानी पीना। यह एक ऐसी आदत है दोस्तों जो कि आपको गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। खाना खाने के बाद अदरक का पानी, पुदीने का पानी या फिर सौंफ का पानी पी सकते हैं। अदरक अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। खाना खाने के बाद अदरक का पानी पीने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुकून मिलता है और यह ब्लोटिंग और गैस के सिम्टम्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है। अदरक का पानी पीने के लिए आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा अदरक कूट कर या फिर कद्दूकस करके पका लीजिए और इसमें एक छोटी इलायची भी आप बीच में कूट के डाल दीजिए और उसके बाद इसको कुछ देर पका के छान लीजिए और खाना खाने के बाद इसको आप पी लीजिए। अगर आप पुदीने के पानी को पीना चाहते हैं तो इससे आपके पेट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स रहता है, जिससे क्या होता है कि आपका इंडाइजेशन या फिर हैवी फीलिंग पेट के अंदर नहीं होती हैं। इसके लिए आप 1 कप पानी में कुछ पुदीने के पत्ते को क्रश करके पका लीजिए और फिर हल्का गर्म होने पर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको आप पी लीजिए। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल चाहते हैं तो सौंफ का पानी भी आप पी सकते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो खाना खाने के बाद इस तरह की हर्बल टीज़ को अपने रूटीन के अंदर शामिल करना भी एक बहुत ही बढ़िया आदत है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट टिप में मैंने आपको बताया था कि खाना खाने के बाद आपको कुछ देर टहलना चाहिए, लेकिन एक बात जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया वो ये कि आपको धीमी धीमी गति से चलना है, बहुत तेज़ गति से आपको नहीं चलना है। दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद इंटेंस एक्टिविटी करना, भाग दौड़ करना, कोई भारी काम करना या इवन कोई दिमागी काम करना जैसे कि पढ़ना, कोई चीज़ याद करना या फिर ऑफिस का काम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब आप दोस्तों इस तरह का कोई काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर है, जो खाना खाने के बाद आपके पेट की तरफ, आपकी आंतों की तरफ होना चाहिए, या ब्लड फ्लो आपकी मसल्स की तरफ या आपके दिमाग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, उसको काम करने में दिक्कत आती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको डिस्कम्फर्ट इन डाइजेशन और कभी कभी नोजिया यानी उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए, लेकिन एक लाइट वॉक लेना खाना खाने के बाद एक अच्छी आदत है, तो इसे आप ज़रूर करें। लास्ट में अगर आप खाना खाने के बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम और सपोर्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, रिलैक्स होता है, जो कि आपके गट ब्रेन कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक जगह पर पहले आराम से बैठ जाना है, शांत जगह पर, और उसके बाद अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए आपको धीरे धीरे नाक से गहरी सांस खींचनी है और फिर धीरे धीरे मुंह के रास्ते सांस को छोड़ना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है, बॉडी रिलैक्स होती है। तो अपने पोस्ट मील रूटीन के अंदर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए वो एसेंशियल टिप्स जो कि आपको पेट की बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूर फॉलो करने चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।